हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.6 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पर आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ हैं। एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक आपके पास ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नो वैल्यू बाद में आएगी। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल हमें लेट करना है x को एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एज अ सेकेंड फंक्शन। सो यहाँ पर अब मैं आइलेट रूल की हेल्प के साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पर आपके पास x एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट आपको पता है दैट इज tan x। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली 1 एंड यहाँ पर आपके पास अगेन सीकेंड स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इज tan x। सो नाउ दिस इज अगेन 1 इंटू दिस इज tan x। सो यहाँ पर अब आपको सिर्फ क्या करना है, tan x का इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया है tan x का इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे फॉर्मूला है माइनस लॉग मॉड में cos x, ठीक है। सो ये माइनस ऑलरेडी है, तो जब मैं ये फॉर्मूला इसकी जगह पे अप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अब आपको ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिख रही है। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हम यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखो tan इनवर्स है। अगर मुझे इनवर्स को रिमूव करना है तो यहाँ पे x में ऐसी क्या वैल्यू डालूँ, ऐसा मुझे x में क्या सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू जिससे कि tan इनवर्स रिमूव हो जाए। डेफिनेटली tan इनवर्स के साथ अगर tan थीटा होगा डेफिनेटली वो कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। सो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। tan इनवर्स एज इट इज, x में क्या है आपने लेट किया tan थीटा, dx की जगह आपके पास वैल्यू क्या आई है सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी सिर्फ थीटा, साथ में सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपको जो क्या है हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे सिंपली tan थीटा लगाने से आपका जो है ओवरऑल फंक्शन बहुत इजीली अब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक अलजेब्रिक वैल्यू है, एक ट्रिगो वैल्यू है। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, जो कि कहता है कि अलजेब्रा पहले है ट्रिगो बाद में है। सो उसी के अकॉर्डिंगली हमने अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन ट्रीट किया है, इसको सेकंड फंक्शन। सो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज। थीटा एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का डायरेक्ट होता है tan थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1, दिस इज अगेन यू नो tan थीटा, दिस इज tan थीटा d थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, मतलब अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan x का तो बस एंगल ही चेंज है, नथिंग एल्स। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है माइनस लॉग मॉड में cos x प्लस c। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बस x की जगह क्या हो जाएगा थीटा। सो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि मैंने जब आपको बताया हुआ है क्या करना होता है, जब आप सब्सटीट्यूशन लगाते हैं पहले और फिर उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो मुझे फाइनल आंसर ऑफ कोर्स जब मैंने सब्सटीट्यूशन लगाया इन द फॉर्म ऑफ थीटा तो मुझे आंसर भी थीटा की फॉर्म में ही दिख रहा है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था वो किस तरह से था, लाइक इनवर्स tan इनवर्स x dx, लाइक इस तरह से था। तो मुझे फाइनल आंसर में भी अपना इसी तरह से x में ही चाहिए,
चाहे इन्वर्स में आए चाहे सिंपली x में आए, ठीक है। तो मतलब मेरा जो वेरिएबल होगा वो x मेरे को चाहिए, ना कि थीटा, ठीक है। सो इसलिए हम अपनी ये जो वैल्यूज़ हैं इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। सो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो कि किस तरह से मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। सो इसीलिए प्लीज़ मस्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो। सो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू को मैं कैसे कन्वर्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में आपने ये लेट किया था x इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो यहाँ पर देखो टैन को, सिर्फ टैन वाली वैल्यू को जब मैं उधर शिफ्ट करूँगी तो इन्वर्स में वैल्यू आ जाएगी और इधर आ जाएगा सिर्फ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, टैन इन्वर्स x। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टैन इन्वर्स x। और टैन थीटा को आपने लेट ही क्या किया था, x के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख देना है, डायरेक्ट x प्लस लॉग। अब मुझे कॉस थीटा को किस तरह से कन्वर्ट करना है, या तो अगर मैं अपना ओवरऑल आंसर x में चाहती हूँ तो या तो मेरे पास वैल्यू आ जाए टैन की फॉर्म में, ताकि टैन को आप क्योंकि x की फॉर्म में फिर लिख सकते हो, क्योंकि टैन थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा को टैन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, क्योंकि कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ टैन लाइक दिस, 1/रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ टैन में अगर आपको चाहिए तो वो मैंने आपको लिख दिया है। तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं ये फॉर्मूला, और मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। मतलब मैं टैन थीटा का स्क्वायर इसको लिख सकती हूँ, एग्जैक्टली वैसे लिखा है, नथिंग एल्स। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में टैन थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्ट x। तो मेरा फाइनल आंसर देखो किस तरह से है, x टैन इनवर्स x, ठीक है, प्लस लॉग मॉड में 1/रूट में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कंसेप्ट, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में एक आपके पास अलजेब्रिक वैल्यू है और एक आपके पास लॉगैरिथमिक फंक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल लॉग वैल्यू अब पहले है, अलजेब्रिक फंक्शंस अब बाद में है। इसको आप ट्रीट करोगे फर्स्ट फंक्शन एंड इसको आप ट्रीट करोगे सेकंड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन पार्ट्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस टर्म लॉग x का होल स्क्वायर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग x के ऊपर एक पावर है, ठीक है। सपोज करो x टू द पावर 3 होता आपके पास और इसका डिफरेंशिएशन करना होता, तो ये पावर वाली वैल्यू आगे आ जाती है और यहाँ पे एक पावर कम हो जाती है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन, है ना। अगर सिंपल x होता है तो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल अगर x का बाद में अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही आता है। लेकिन अब आपके पास फंक्शन में क्या है, x की जगह सिंपल x ना होते हुए log x है और ऊपर पावर क्या है 2। तो एग्जैक्टली इसी तरह से डिफरेंशिएशन होगा, 2 की पावर आगे आ जाएगी, इस फंक्शन पे 2 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल x तो था नहीं, log x है फंक्शन में, तो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल जब आप इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, log x का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स 1/x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, अगर आप भूल चुके हैं डिफरेंशिएशन को फिर से मैंने आपको रिपीट करवा दिया है कैसे करना है। सो यहाँ पे 2 की वैल्यू आगे आ जाएगी, log x की पावर हो जाएगी 2 - 1 एंड log x का विद द हेल्प ऑफ चेन रूल फिर से होगा डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू आएगी 1/x, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन मैंने आपको कर दिया है। x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2। अब ये इसके साथ प्रोडक्ट में आ चुका है, ये 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल हो चुका है,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। अब ये वैल्यू क्या है, log x की पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स ओनली log x। और यहाँ पे ये एक x बचा हुआ है अभी आपके पास। यहाँ पे अगेन आपका क्या लगने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगेन ये आपके पास एक लोगैरिथमिक फंक्शन है, अब ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो दैट मीन्स इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन ट्रीट करके यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज, इस ब्रैकेट के अंदर मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व कर रही हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज। दिस वैल्यू एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर log x डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज। यहाँ पे अब 2 जो है कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, ऊपर क्या रह गया, सिंपल x का इंटीग्रेशन करना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और फिर हम इस माइनस को ओवरऑल ओपन करके सॉल्व कर लेंगे। सो log x मतलब ये सारी वैल्यू एज इट इज, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो यहाँ पर दिस वैल्यू एज इट इज माइनस हो जाएगा, log x एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, सो यहाँ पे 1/2 चल रहा था, तो ये वैल्यू 2.2, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है, 4। सो पीछे से कॉपी करने में मेरे पास एक सिली मिस्टेक हो गई है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास 1/2 बाहर चल रहा था, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लेना, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है, 2 into 2, दैट मीन्स 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।